हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी कोऑर्डिनेटर टोटल चल रही है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के सभी बेसिक एंड एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट पर मूव हुए थे, जिसमें हम एक ब्लॉगिंग सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ये होम पेज डिज़ाइन किया था। देन ये साइन अप फॉर्म बनाया था, और इस साइन अप फॉर्म का यूज़ करके हमने हमारे डेटाबेस के अंदर एंट्री की थी। ये हमारी टेबल है, इसके अंदर हमने ये एंट्री की है। और उसके बाद हम लॉगिन पेज वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने लॉगिन पेज को कुछ यहाँ तक कंप्लीट किया था। हम इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डाल के देन लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेस लिखा हुआ जाता है। देन अगर इन्फॉर्मेशन गलत है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं test1@gmail.com, देन लॉगिन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड लॉगिन। तो हमने यहाँ तक मैसेज शो किया था। अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो हमें सक्सेस लॉगिन मिलता है, अदरवाइज इनवैलिड लॉगिन मिलता है। हम यहाँ पर पासवर्ड दे 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन, तो ये देखिए लॉगिन सक्सेस, तो यहाँ पर आ रहा है। तो आज हम इसमें करेंगे सेशन मैनेज। हमने यहाँ पर बेसिक कंडीशन लगाई है कि अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ पर एको होगा लॉगिन सक्सेस, और अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर आएगा इनवैलिड लॉगिन। तो आज हम यहाँ पर सेशन मैनेज करेंगे और इसे लॉगिन के बाद रिडायरेक्ट करेंगे जिस भी पेज पे से रिडायरेक्ट होना है। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने लॉगिन पेज बनाना बताया है, देन यहाँ तक का कोड मैंने बताया कि किस तरीके से हम कंडीशन चेक करेंगे। ये मॉडल बनाया हमने, कॉमन मॉडल। तो अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट है ब्लॉगिंग सिस्टम, तो उसमें आपको ये सभी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। और आप मेरी वेबसाइट पे भी जाकर इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसमें सेशन मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर इनवैलिड लॉगिन है तो हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे अगेन लॉगिन पेज पर। तो ये जो हमारा यूआरएल है home/login, इस पर हम करेंगे रिडायरेक्ट। तो यहाँ पर करते हैं रिडायरेक्ट बेस यूआरएल, और इस पर हम करेंगे इसे रिडायरेक्ट। और फ्लश डेटा हम सेट करेंगे एरर वाला, एक जो हमने यहाँ पर किया हुआ है इसे ही हम कॉपी करेंगे। ये सक्सेस का है, ये है एरर वाला हमारे पास फ्लश डेटा। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्लश डेटा सेट, और इसमें लिखेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट मैच। ये जो हम यहाँ से फ्लश डेटा सेट करेंगे और जो लॉगिन पर हम रिडायरेक्ट होंगे, तो हमने वहाँ पर इसका सेटअप किया हुआ है फ्लश डेटा का। एंड इससे हम जाएंगे व्यू में, और हम जाते हैं इसके बाद ऑथ, और लॉगिन पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर एरर का फ्लश डेटा सेट नहीं है, तो हमें यहाँ सेट करना होगा। तो हम इसे करते हैं कॉपी एसडीज, और यहाँ हम करते हैं पेस्ट। देन यहाँ पर हमें लिखना होगा ईमेल एरर, और ईमेल एरर के अंदर जो मैसेज है वो, और यहाँ पर सक्सेस क्या लिखाएगा डेंजर। तो यहाँ पर रेड कलर में हमें मैसेज दिखेगा जो भी हम इस मैसेज में पास करेंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड नॉट मैच का मैसेज सेंड किया है, तो हमें मिलना चाहिए लॉगिन पर। तो हम इसे करते हैं लोड, एंड अगेन यहाँ पर हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड लॉगिन करेंगे। तो देखिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट मैच, और अगर हम सही इन्फॉर्मेशन के साथ लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेस आ रहा है। अब लॉगिन सक्सेस के केस पर हमें यहाँ पर करना है सेशन सेट। तो हमने ऑटो लोड में सेशन लाइब्रेरी को लोड किया हुआ है, हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने फ्लश डेटा यूज़ किया है। फ्लश डेटा भी सेशन लाइब्रेरी का ही पार्ट है कोऑर्डिनेटर की। तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइब्रेरीज, ये देखिए लाइब्रेरी में हमने डेटाबेस और सेशन को लोड किया हुआ है, तो हम सेशन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सेशन सेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे $this सेशन सेट यूज़र डेटा। देन इसमें हम वेरिएबल देंगे यूज़र इन्फो, देन कॉमा $यूज़र, और इसके बाद हम करेंगे रिडायरेक्ट बेस यूआरएल, मतलब हमारा जो होम पेज है हम उस पर रिडायरेक्ट करेंगे एंड सेव करते हैं।
एंड अगेन रिलोड करते हैं, तभी तो हम लॉगिन पर आएंगे। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम अगेन लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ चुकी है। और अगर हम सही इन्फॉर्मेशन लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, से कर दिया हमने सेट को, तो हमें करना होगा सेट, देन अगेन रिलोड करते हैं। देन ये हम आ चुके हैं हमारे इस पर। अगर हम home/login पर जाएंगे अगेन और यहाँ पर हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, देन लॉगिन करते हैं, तो ये देखिए यूजर नेम पासवर्ड नॉट मैच आ रहा है। और अगर हम सही इन्फॉर्मेशन के संग लॉगिन करेंगे तो हम होम पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं और हमारा जो सेशन है वो सेट हो चुका है। अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे। हम जब home/login पर जाते हैं तो अगर हमारा सेशन सेट है, हम ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम लॉगिन पेज पर नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे। वो चेक कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ $this सेशन यूजर डेटा में अगर डेटा है, अदरवाइज नहीं है, तो हमारा पेज लोड होगा। ठीक है, और रिडायरेक्ट करेंगे हम होम पेज पर। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसे लॉगिन पेज की ज़रूरत है ही नहीं, तो हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पर। देन इसे हम चेक करते हैं। मैं इस यूआरएल कॉपी करता हूँ, देन हिट करूँगा, तो देखिए होम पेज पर आ रहा है। लेकिन अगर हम प्राइवेट विंडो में इसे पेस्ट करेंगे तो हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। ये देखिए लॉगिन पेज पर आ रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मल पेज जहाँ पर हम लॉगिन है उससे अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बाहर रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक सेशन मैनेजमेंट। हमने यहाँ पर सेशन मैनेजमेंट कर लिया। इसके आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसकी पोस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि यूज़र हमारा लॉगिन कर चुका है। तो हम यहाँ पर होम पेज पर वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर लॉगिन है तभी उसे क्रिएट पोस्ट दिखे एंड लाइक वगैरह कर सके वो, अदरवाइज वो केवल व्यू कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सेक्शन विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जहाँ आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।